नेक्स्ट, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग डालो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम लोग सबसे पहले जो है किसके बारे में बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग इस चीज को, ये क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होगा। तो आप लिखो, इट इज ए सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन। इट इज ए सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन। ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है ना। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किससे किसकी तरफ होगा, एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेक्स प्लेस। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बात समझ में आ रही है ये, कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किसकी तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम लोग, एग्जांपल के तौर पर क्या लिख सकते हैं हम, कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड होगा तो यहाँ पर किसी भी तरह का पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर पोलराइजेशन अगर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट नहीं होगा, पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, दैट मीन्स नो इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर किसी भी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या लिखोगे, नो इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ रही है ये। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। बट यहाँ पर तो दोनों एटम सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, और इसी वजह से किसी भी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर सोचना है, सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट हमको कहाँ पर सोचना है, ठीक ना। तो देखो, इस पूरे इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, कहाँ पर सोचना है, किस तरह कंपाउंड में सोचना है। दूसरी बात ये कि इसके टाइप्स क्या होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स क्या होंगे, इसका ऑर्डर क्या रहा होगा, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में पूरे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग को कहाँ सोचना है, ठीक ना, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, और होने के बाद क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, एंड व्हाट विल नॉट हैपन। अगर बात करेंगे कि क्या नहीं होगा, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और कंप्लीट ट्रांसफर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि आयोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो लिखो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ सोचना है, पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचना कहाँ है ना, सोचो 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 सोचो, कहाँ सोचना है, सिग्मा बॉन्ड में सोचना है, जहां पर सिग्मा बॉन्ड रहा होगा ना वहां पर सोचना है। ठीक है ना, यानी कि कहाँ लगेगा ये, या फिर इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इट विल ऑपरेट।
in which type of molecule inductive will operate, inductive will operate, यानी कि किस तरह का वो कंपाउंड होगा जिसमें कि इंडक्टिव ऑपरेट करेगा। तो जहां पर क्या रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड रहा होगा। क्या रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है। दो एटम के बीच में बनने वाला ये पहला बॉन्ड होता है जहां पर कि क्या होता है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है। ड्राइविंग फोर्स क्या रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होने के पीछे का ड्राइविंग फोर्स, यानी कि जिसकी वजह से होता है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्राइविंग फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा एक्स हम बोल सकते हैं, का ही बोल सकते हो, ठीक ना। क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसकी वजह से क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है ना। और क्या होगा, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस इफेक्ट। पहली बात क्या कहा हमने कि ये किस तरह के मॉलिक्यूल में लगेगा, तो जहां पर क्या रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बात क्या कहा कि जहां पर हमारे पास में क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स, कहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या रहा होगा, तो डेल्टा एक्स, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होगा। उस तरह के मॉलिक्यूल में ऑपरेट करेगा या फिर उस तरह के बॉन्ड में अप्लाई करेंगे हम लोग। व्हाट विल हैपन, यानी कि तीसरी बात जो है वो क्या है, क्या होगा अगर ये इफेक्ट लगा तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस इफेक्ट। क्या लिख सकते हो आप, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से होगा क्या, क्या होगा कि अगर ये इफेक्ट लग जाए तो क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा कितने कार्बन एटम तक, अप टू 4 कार्बन एटम्स। कहां तक ये ऑपरेट करेगा, 4 कार्बन एटम तक ऑपरेट करेगा। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, 4 कार्बन एटम तक। और 4 कार्बन एटम के बाद ये वर्क करना बंद कर देगा, मतलब काम नहीं करेगा। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या कहा जाता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या कहा जाता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, राइट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट विल नॉट हैपन। अगर हम बात करें ना कि क्या नहीं होगा इस वाले इंडक्टिव इफेक्ट में, ऐसा क्या है जो कि नहीं होगा, तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, बट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, बट व्हाट विल नॉट हैपन, आयनाइजेशन विल नॉट हैपन, ठीक है ना। व्हाट विल नॉट हैपन, तो आयनाइजेशन नहीं होगा। क्या बोल सकते हो आप, आयनाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, यानी कि किसी भी तरह का आयनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आयनाइजेशन मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि देखो, अब एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो लिखो, एग्जाम्पल लिखो आप, मिटा दो इधर, बताओ, मिटाओ इधर। देखो क्या लिखोगे अब, जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिया हमने, कार्बन 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 कार्बन, एंड यहां पर क्या लगा दिया, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन क्या है,
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन, ये बात रही होती है। तो ये क्या करेगा, सेट पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इस वाले कार्बन से पुल करेगा, ये वाला कार्बन इससे पुल करेगा, और इस तरह से कितने कार्बन एटम तक वर्क कर सकता है ये, 4 कार्बन एटम तक वर्क कर सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इधर आते जाएंगे उसका पावर जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, कहा ना हमने, यानी कि इस कार्बन पर सबसे कम इफेक्ट लग रहा होगा, है कि नहीं, समझ में आ रही है ये बात। अब देखो कि ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ पुल करा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इन पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, आएगा कि नहीं, आएगा ना, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर किसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसमें जो सामने है कि नहीं। अगर देखो मतलब वो रस्सी खींचातानी वाला बात करी थी ना हम लोगों ने, जो सबसे आगे होगा ना उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, राइट, है कि नहीं, यानी कि उससे सबसे ज़्यादा खींचा जाएगा, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हो क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का ऑर्डर या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब क्या, किसके पास कम होगा, सबसे कम इसके पास होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑर्डर, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑर्डर क्या होगा डेफिशिएंसी का, ऑर्डर ऑफ डेफिशिएंसी के बारे में बात करी जाएगी तो बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी इसमें होगा, और उसके बाद इसमें होगा, और कुछ इसके बाद इसमें रहा होगा, फिर इसके बाद कुछ इस तरह से इसमें रहा होगा। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है ना। तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट क्या रहा होगा, जो सबसे नज़दीक है, ठीक है ना, जो सबसे नज़दीक है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब बताओ कि एक फ्लोरीन जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है ना इस कार्बन चेन पर, और पॉजिटिव मतलब क्या, खाली, है ना, कम करना, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो क्या कि ये जो फ्लोरीन है वो क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा स्पीसीज जो कि कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, और यू कैन से एनी स्पीसीज विच डेवलप द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन चेन विल बी पॉजिटिव आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, वो क्या कहलाएगा, प्लस आई शोइंग ग्रुप कहलाएगा, ठीक ना, यानी कि वो क्या कहलाएगा, सॉरी प्लस बोल दिया, माइनस आई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो क्या कहलाएगा, माइनस आई। या फिर आप ऐसा बोलो कि पॉजिटिव चार्ज जहां पर डेवलप करेगा कोई भी ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि फ्लोरीन यहाँ पर काम कर रहा है वो, कि फ्लोरीन जो है ना इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या कर दी, कमी कर दी, ठीक ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव आई इफेक्ट दिखा रहा है। वेरेज इसके ऑपोजिट हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा दिखा रहा होगा, बताओ, इसके ऑपोजिट ये पॉजिटिव आई दिखा रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और सामने वाले पर क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज दे क्रिएट कर रहा है कि नहीं, मतलब दे रहा है कि नहीं। तो इस पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ाएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, जो घटाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। बताओ क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सेकंड नंबर पर CH3 CH2 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 एंड Cl। तो इसमें बता सकते हो कि क्लोरीन किस तरह का इफेक्ट लगाएगा, बताओ। तो अगेन देखो आप कि ये तो क्या है, हमारे पास में कार्बन है और आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन सॉरी क्लोरीन इज क्या होता है, ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन होता है कि नहीं, ये बात होती है ना। तो अब ये बात है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा, कितने कार्बन एटम तक ये वर्क करेगा, अप टू 4 कार्बन एटम। तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल डबल पॉजिटिव,
पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अगेन देख लो कि ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन कार्बन चेन, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कार्बन चेन पर, डिक्रीजेज ऑन कार्बन चेन। और कार्बन चेन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। और ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है ना, खींच रहा है ना अपनी तरफ, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ही करेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इसको इन शॉर्ट क्या लिखा जाता है, EWG। क्या लिखा जाएगा, EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और इसके ऑपोजिट ये क्या कर रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप क्या काम कर रहा होगा, रिलीजिंग की तरह काम कर रहा है ना, दे रहा है ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ERG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। बात समझ में आ रही है ना ये, क्योंकि ये क्लोरीन पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो हम इस वजह से क्या बोल रहे हैं, ये रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसके ऑपोजिट वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उसके ऑपोजिट वो क्या रहा होगा, रिलीजिंग रहा होगा। वो रिलीज कर रहा है तभी तो वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है ना, अब देखो जैसे कि अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिटा दो इधर। तो अब देखो इसके बाद, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3rd नंबर एग्जाम्पल में क्या ले लिया आपने, ऐसा कुछ ले लिया, सॉरी लिखने का नहीं बन पाता है, ऐसा कुछ होगा। तो आपको यहां पर दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां पर क्या रहा होगा, कार्बन रहा होगा, यहां पर ऑक्सीजन है। तो हमको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कार्बन। तो बताओ क्या करेगा ये, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा ना, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इधर से भी सिमिलरली कुछ उसी तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। इस पूरे कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इस पूरे कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑन कार्बन चेन। और किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा हमारे पास में, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ये क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। वेयर एज ये पूरा का पूरा कार्बन चेन जो है ना वो कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। बात समझ में आ रही है ये। तो मतलब क्या है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, है ना। तो वहां पर क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, लिखना चाहो तो लिख लो नोट में इस बात को। इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड विद कार्बन, किसके साथ में, कार्बन के साथ में अटैच्ड है, तो इस केस में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किस पर, कार्बन चेन पर, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। और आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बन चेन पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, डेवलप पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख सकते हो, डेवलप पॉजिटिव चार्ज। यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डेवलप होगा। और वो जो एटम है ना, वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या कहलाएगा, ये किस तरह का इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। किस तरह का इफेक्ट लगा रहा है ये, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो 4th नंबर पर आप बताओ कि CH3 है, CH2 है, CH2 और यहाँ पर OH लगा हुआ है। बताओ कि ये जो OH है ना, ये किस तरह का इफेक्ट लगा रहा होगा, बताओ बताओ। माइनस आई फिर प्लस आई, माइनस आई लगाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। अब अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले तो, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन, यानी कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत ना है। तो आप यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या फ्लोरीन है, यहाँ पर जरूरत नहीं है लेकिन बाद बाकी जगह पर जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। तो चाहो तो यहाँ पर भी लिख लो, कोई दिक्कत ना है। CH3 है, CH2 है, CH2 और यहाँ पर तो यही रहा होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या लगाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पर क्या इफेक्ट लगाएगा, फिर ये फ्लोरीन इस कार्बन पर क्या इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। यानी कि ये वाले फ्लोरीन क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट, राइट। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें आप बताओ कि कौन सा ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और कौन सा जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है ना। आपने को ये बताना है, ठीक है। हम इंडिकेट कर देंगे और आपको बताना होगा कि उसमें कौन माइनस आई लगाएगा और कौन प्लस आई लगाएगा। बताओ, इधर लिखना हो चुका है क्या, लिख लो, बोलो क्या आंसर लेकर के आए इसमें। कहां पर ऑपरेट होता है ये, जहां पर क्या रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड रहा होता है ना। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपेरिजन में। और ऊपर से इसमें क्या लगे हुए हैं, दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, है कि नहीं। तो फोर्स और ये क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि ये कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। इस पर कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। बताओ ये, हाँ, कैसा इफेक्ट लगाएगा ये, हाँ, बोलो बोलो जोर से बोलो, प्लस की माइनस आई, क्यों, देखो ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, क्यों प्लस लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके पास। हाँ, नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो फिर क्या लगाता, माइनस आई, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास भर भर करके है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खजाना है इसके पास, ठीक है। अब देखो इसमें बात करें तो हाँ, क्यों माइनस आई लगाएगा, क्यों माइनस आई लगाएगा, माइनस आई क्यों लगाएगा,
क्योंकि इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है। ऑक्सीजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन इस पर क्या लगाएगा, इस कार्बन से भी ये पुल करेगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अदरवाइज आप ये देखो कि वाला जो कार्बन है ना, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है ये, sp2, दिस कार्बन इज sp2 hybridized, whereas दिस कार्बन इज sp3 hybridized। तो बताओ sp2 वाले का ज़्यादा होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। राइट, बात समझ में आ रही है। और ये OH माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ जो आपको ध्यान में रखना है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, वो क्या है, पहली बात तो ये है कि ये कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। शुरुआत में डिस्कस किया कि ये सदाबहार इफेक्ट है, एवरग्रीन इफेक्ट है, जब तक मॉलिक्यूल रहेगा तब तक ये इफेक्ट ऑपरेट करता रहेगा मॉलिक्यूल में। और इंडक्टिव क्या होता है, एक वीक इफेक्ट होता है, क्या, एक तरह का एक वीक इफेक्ट है, ठीक है ना। और आगे चल के जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो रेजोनेंस इससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा इन इफेक्ट्स में से, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव आता है, ठीक है ना। तो वो ऑर्डर रहा होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। शुरुआत में पहले भी बात कर लिया कि इंडक्टिव कैसा इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसका मतलब इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने बात भी किया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम किस में होती है, इस वाले कार्बन पर सबसे ज़्यादा कम होगी, है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है सबसे नियरेस्ट वाले कार्बन के पास में रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसी सबसे ज़्यादा पुल करेगा। नेक्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.3 होती है, तो ऑलमोस्ट मतलब क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है ना। तो इसी वजह से वहाँ पर पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाता है। पोलैरिटी डेवलप होने के लिए एटलीस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो आना चाहिए हमारे पास में 0.5, ठीक है ना, जो कि आता नहीं है, ठीक है ना इसमें, ठीक है। आप ऐसा समझ करके चल सकते हो। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि हाइड्रोजन का मतलब बोल सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। और ये एक तरह का क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट है, क्या है, एक एडिटिव इफेक्ट है, या फिर आप बोल सकते हो वीक इफेक्ट, एडिटिव बोल सकते हो। इन इंडक्टिव इफेक्ट मॉलिक्यूल विल बी न्यूट्रल, मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नीचे में ये बात लिखी है ना, वो बात क्या है हमारे पास में, देखो कि जैसे जैसे नीचे की ओर आते जा रहे हैं ना, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो क्लोरीन एटम बढ़ रहे हैं तो फिर इस पर ज़्यादा भारी पड़ रहा होगा ना, इस कार्बन पर, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी इसमें हो रही होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इन सब मॉलिक्यूल में, तो माइनस आई का इफेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, माइनस आई जो है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जब हम लोग ऐसा कुछ देख रहे हैं तो, ठीक है ना। उसमें क्या है, प्लस आई की बात हो रही है, उसमें क्या हो रही है, प्लस आई। जब ये कार्बन चेन पर जुड़े हुए होंगे, मान के चलो कि हमारे पास में कार्बन चेन में, तो जितना बड़ा कार्बन चेन होता जाएगा ना, अप टू 4 कार्बन एटम तक हमारे पास में, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, माइनस आई यहाँ पर था, वहाँ पर कार्बन चेन जो है ना, यानी कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, ये क्या है, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप हैं, सारे के सारे क्या हैं, एल्काइल ग्रुप। तो एक बात याद रखना कि एल्काइल ग्रुप्स आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि ये हमेशा क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, यही बात रही होती है। मतलब जैसे जैसे टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं, मतलब टॉप से बॉटम मतलब क्या, अल्काइल चेन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्लस आई जो है ना वो क्या होता जाएगा, प्लस आई विल गोइंग टू बी इंक्रीजेस, राइट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो ये बात रही होती है इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट आर द टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज प्लस वाई एंड माइनस आई,